नाथ तेरा नंदी पे चाले तन चसका राज सवारी का। नाथ तेरा नंदी पे चाले तन चसका राज सवारी का। नाथ तेरा नंदी पे चाले तन चसका राज सवारी रयादार नाजुक नरम बदन तेरा कदजी घबरा जा प्यारी का। नाथ तेरा नंदी पे चाले तन चसका राज सवारी का। नाथ तेरा नंदी पे चाले तन चसका राज सवारी का। नाथ तेरा नंदी पे चाले तन चसका राज सवारी का। हाँ? कितनी थोड़ी दूर बता दो। वहाँ तक वो नशे में रखी है तो ये भी लग जाएगा। चलो आज इस दर्द को आजमाते हैं कि वो नशेनी तक आप जाओगी तो आपके दर्द होगा। तो उसको देखते हैं क्या फर्क गिरता है। बोलो शंकर भगवान की। भैया ऐसा है, यहाँ से आप जगह छोड़ देना। ये चलने पे होता है या तेज? और तेज पे तो और ज्यादा होता होगा। तेज तो चलो ही ना जाता। क्यों नहीं तेज चला जाएगा? तेज ही चलना है फिर। तेज चलो आप। हट जाओ भाई, जरा पीछे हट जाओ। चलो तू कर भगवान तू याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान तू याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। गाना भाव बोल शंकर भगवान की या तो मैं ऐसे बैठी हूँ नहीं तो बड़ी ऐसे करके बैठो जाती हूँ। वहाँ तक चले गई कछु दर्द भयो यहाँ ना भयो घर जाए तो मालूम पड़ेगा। तो कछु राहत महसूस यहाँ भई? पर तो मैं लगा जैसे तो मैं इतनी दूर तक होता है दर्द, ठीक है। और वहाँ से तुम चले गई हूँ मैं, अब जल्दी उछल के गई हूँ। अब तेज। तो वैसे भयो ना है। अब मैं बाबा की अब तो मैंने देख लिया है कि तुम्हारे अंदर क्या बैठा हुआ है। फिलहाल में आपके अंदर कोई चीज़ बैठी हुई है, उससे मैंने देख लिया। तो वो यूं करके दबक रही थी, यूं दबक रही थी आपके अंदर। तो वो चाह रही थी कि ये गुरुजी हमें देख ना पाए। फिर भी मैंने उनको देख लिया भोले बाबा की कृपा से। तो उस चीज़ को हम निकालेंगे बाबा की कृपा से, मगर वो बहुत लेट निकलेगी, ज़्यादा दिन की है। ये है तुम्हारे ऊपर कम से कम नहीं तो 15 साल से ऊपर की है। हाँ, ये पहले और किसी के पास रहती थी। तुम्हारी माँ को कोई संकट तो नहीं होता? सच बताना। मेरी माँ को तो संकट भयो, कठिन है। सोना मेरी, तुम्हारी माँ पे रहती थी पहले। ये हमारे शंकर जी हैं और हम कहते हैं कि हमारे विष्णु जी बड़े, और हम कहते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान बड़े, हम कहते हैं कि हमारे राम जी बड़े, कोई कहता है कि हमारे भोले जी बड़े। तो ये इन चीज़ों में पड़े हुए हैं कि हमारे संसार में कौन बड़ा। आप जिस पे आस्था रख दोगे वही आपके लिए बड़ा है। हम ये नहीं कहते कि हमारे परमात्मा बड़े, हमें परमात्मा भोलेनाथ से प्रेम हो गया, और जैसे प्रेम हो जाता है किसी से, वो उसी को वही दिखता है, चाहे वो छोटा सही, चाहे वो बड़ा सही, चाहे उससे भी बड़ा सही। इसमें बड़े छोटे के चक्कर में मत पड़ो। जिसको भी आपको भावना में रखना है उसे भावना में अटल कर लीजिए। भोले बाबा को आपको मानना है तो इसमें कृष्ण भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, पूरा संसार समालित है इसके अंदर। तो हमारा ये है, भेदभाव किया नहीं जाए। बोलो शंकर भगवान की। एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने ये हमारे जो केस होते हैं, पुलिस केस होते हैं जितने भी, आपने बाहर के केस इतने नहीं सुने होंगे जितने आपने परिवार के केस सुने होंगे। परिवार, चाचा ताऊ भाई बंधु, ये आपने परिवार के केस ज़्यादा सुने होंगे, बाहर के केस इतने नहीं सुने होंगे। तो सबसे मेरा यही कहना है कि हम लोगों को भाई बंध में एकता होनी चाहिए, माता पिता में, बेटे में एकता होनी चाहिए, और जो भी हमारे भगवान में जुड़ा है उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि सब में प्रेम होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप धाम से जुड़िए, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो धाम का आपको जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको फायदा ही नहीं मिलेगा तो आप भगवान को दोष दोगे या गुरु जी को दोष दोगे। तो भैया मेरा यही कहना है, सबसे पहले आप आस्था जोड़ो और सबसे पहले एक दूसरे का सम्मान करना सीखो, तभी आपका कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होने वाला।
शंकर भगवान भी अपने आस्था पे चलते हैं। जैसे कोई गरीब है उस पर पुलिस केस हो गया, या पैसे वाला है पैसे देकर वो केस जीत जाएगा, गरीब बेचारा क्या करेगा? गरीब बस इतना ही कर सकता है, वो भगवान को याद कर सकता है। और जिसने भगवान को याद अगर दिल से कर लिया तो उसका न्याय कौन करता है? भगवान। वकील भी वो बन सकता है और जज भी वो बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये लगा के जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो भी बन सकता है प्रभु। तो इसीलिए हमें भगवान को मनाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, सोमनाथ केदारनाथ शिव शंभु कैलाशी, तू ही मेरी हरिद्वार तू ही मथुरा काशी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। कैलाश पे तेरा डेरा, हाँ डेरा, मुझे पास बुला ले अज भक्त पुकारे तेरा, तेरे सिवा कौन दुनिया में मेरा अविनाशी, तू ही मेरी हरिद्वार तू ही मथुरा काशी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। हाँ शंकर की इतनी बड़ी महिमा है कि हम जब आरती करते हैं गणेश भगवान की, क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश भगवान को बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है। क्योंकि जो बुद्धि के विधाता हैं हमारे गणेश जी हैं। जब कोई काम सफल नहीं होता तो हमारे गणेश जी भगवान कर देते हैं, क्योंकि इनको बाबा ने वरदान दिया है। और सबसे पहले इनकी अगर आप 11 बार भी इनका नाम लोगे गणेश भगवान का, अगर कोई भी आराधना करोगे तो आपकी स्वीकार होगी। सबसे पहले सब भक्तों से ये कहा जाता है कि सबसे पहले 11 बार गणेश जी का नाम लो, उसके बाद में कोई भी आराधना करो, तभी आपकी आराधना संपन्न होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। जो हम अब गाना चलाएंगे शिव जी का, और नाचना तो नहीं आता हम पर, और शिव जी के गाने पे 3-4 मिनट का गाना है, और गाना बहुत अच्छा है। और मतलब उससे देखना आप कैसा क्या है। और वैसे तो हम गाने अलग ही तरीका के सुनते हैं बाबा के। बोलो शंकर। शिव शंकर तेरे प्यार में छोड़ दिया है जमाना, दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना, दीवाना मैं दीवाना हो शंभू तेरा दीवाना, शिव शंकर तेरे प्यार में छोड़ दिया है जमाना, शिव शंकर तेरे प्यार में छोड़ दिया है जमाना।
क्या बात है, बच्चे को ये बताओ। इसका ऑपरेशन हो गया है। हाँ अब इसको जो उस दिन फोन किया हमने तुम्हारे पास, हाँ। बुखार हुआ था। जब फोन किया था, जब बुखार हुआ था। बुखार हुआ था, फोन किया तुम्हारे पास। हाँ हाँ क्या वो भी नहीं बोला। हाँ फिर तो तुमने बताई बात बताया, फिर पानी तेल भी मालिश कर बुखार कर गया। हाँ अब इसको ऑपरेशन हो गया। हाँ। तो अब क्या बात है, अब कितना बुखार रह गया? पहले जैसे आ रहा है? बुखार नहीं है। पहले जैसा ही आ रहा है? भोले की कृपा से या बाबा की कृपा से फायदा मिला? नहीं, फायदा मिला। फायदा मिला वहीं से आपने। दूसरे दिन आ गया, फिर आपको फोन किया, हम कर गया। उसके बाद में फिर मैं परेशान हो गया। हाँ सारे शरीर में दर्द हाँ और दर्द। फिर आपको फोन किया, हाँ आराम मिला। आराम मिला। बोलो शंकर भगवान की। अब देखो इनको इतनी दूर से आराम मिला है, आए भी नहीं फिर भी आराम मिला। बाबा के धाम के नाम से ही आराम मिला। तो इसी तरह से हमें धाम से भी अगर बाबा की अर्जी लगाएंगे तो आराम मिलेगा, क्योंकि महादेव कण कण के वासी हैं, घट घट के वासी हैं। वो क्या नहीं जानते हैं, मगर इतना है कि कुछ ना कुछ इंसान वो हमारे भक्तों को मारेगा। हाँ भाई सत्येंद्र भैया, सही बात वो हमारे भक्तों को मारेगा, हम उसे मारेंगे। वो किसकी कृपा से? हमारे त्रिलोकीनाथ की कृपा से। क्योंकि जो हमारे भक्तों को परेशान करेगा उसको हम परेशान करेंगे, और हमारे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं, हम बाबा के सहारे से परेशान करवाएंगे उसके लिए। तो शादी में बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंचे, तो शादी में पूछा भोले बाबा से जाके, किसी महात्मा ने, बड़े बुजुर्ग थे, क्या पूछे भाई इनके माता पिता कौन है? तो बाबा से जाके पूछा, जैसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो नारद मुनि ने हाथ ऐसे कर दिया, कहते क्या पूछ रहे हो? तो बाबा ने कहा, रोक दिया, पूछने दो, बोलो शंकर भगवान की। तो उन्होंने पूछा कि आपके माता पिता कौन है? तो उन्होंने बताया कि पिताजी तो हमारे विष्णु देव हैं। बोलो शंकर भगवान की। बाबा ने बताया। तो वो पूछने लगे कि तुम्हारे दादा कौन है? तो ब्रह्मा जी की थी दाढ़ी। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया बाबा ने कि हमारे दादाजी हैं ब्रह्मदेव। बोलो शंकर भगवान की। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे परदादा कौन है? बाबा बोले मैं स्वयं परदादा हूँ। बोलो शंकर भगवान की। बाबा का कोई भेद निकाले नहीं पाता कौन है कौन नहीं है, पर बाबा से हम क्या कर सकते हैं? बाबा तो बाबा ही हैं। और ये है कि बाबा से बस इतना कर सकते हो आप कि बाबा को भाव रख सकते हो, अगर भाव है तो सब कुछ है तुम्हारे पास। बोलो शंकर भगवान की। क्या वो लड़की से प्यार करते हैं? क्यों करते हैं ऐसे प्यार? वो बाकी सभी भक्त लोग बैठ जाए भैया अपनी अपनी जगह पे। अच्छा बाहर रहते हैं तो लड़की से प्यार कर रहे हैं, तो पहले ना बताइए बात तुमने कब से कर रहे हैं ये बात? 1 महीना से प्यार कर रहे हैं, तो अभी तोड़वा दो और आगे 6 महीना छोड़े को ना, तुम्हें छोड़ दे वो। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। खाली भोग लगाकर 5 मिनट लगेंगे, और जो सामने जो भक्त रह गया जो पहली बार आया उसका नंबर अवश्य आएगा। कैसे? बोलो हर महादेव की। शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, बाबा ने साचा दरबार सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, तेरे दरबार बाबा दौड़ा चलाया।
भंडार भरते हैं ये झोली काली हो पूजे इनको दुनिया सारी भक्तों के कष्टों को तूने मिटाया भक्तों ने तेरा दरबार सजाया शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया बाबा ने साचा दरबार सजाया शंकर भगवान की बोलो शंकर भगवान की देवों के देव महादेव की बोलो शंकर भगवान की बोलो हर हर महादेव की बोलो शंकर भगवान की शंकर भगवान की बोलो देवों के देव महादेव की हर हर महादेव की देवों के देव महादेव की हर हर महादेव की भैया कहाँ से आए पहले बताओ डकनंगला से तो ये प्रसाद किस खुशी में बनवाया आपने खुशी में क्या हमारी पत्नी आई हुई थी यहाँ पर हाँ दो बार आई थी यहाँ पर हाँ उन्होंने जो बोला था वो अब करके आया हूँ मैं तो पहली बार आया हूँ क्या बोला था उन्होंने कुछ कामना पूरी हुई हाँ हो गई हमने बोला था बेटा अच्छा 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 बेटा हुआ है बेटा हुआ है बोलो शंकर भगवान की तो भैया बेटे की खुशी में इन्होंने प्रसाद कराया और एक घंटा भी है एक किलो 300 1 किलो 300 ग्राम का घंटा बोलो हर हर महादेव की और भैया आप भी कह रहे थे आज प्रसाद कराने के लिए क्या हुआ आपने ही मतलब अगली बार की कह दी है तो आपको क्या कामना हुई हमारी मनोकामना हो हम बच्चे के लिए आए थे हमारी मतलब लड़की हुई है बोलो शंकर भगवान की बोलो बाबा ने कुछ भी दिया अपना अच्छा ही बोलो शंकर भगवान की शंकर भगवान की बताओ सत्येंद्र भैया कुछ बताओ बोलो शंकर भगवान की जय। यहाँ पर बहुत सारे भंडारे हो चुके हैं और हर सोमवार को 1 या 2 भंडारा किया जाता है और प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद भंडारा यहाँ पर करते हैं। तो ये आपको सभी को पता है और प्रत्येक वीडियो में ये डाला जाता है कि भंडारा जो किया जाता है जिनकी इच्छा पूर्ण हो जाए या कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद भंडारा किया जाता है। तो इससे सीधा सीधा पता पड़ता है कि यहाँ पर सबसे अधिक मनोकामना पूर्ण हो रही हैं। तो सभी भक्त लोगों से विशेष अनुरोध है अपना भैया विशेष अनुरोध है कि अपना मन लगाएं भक्ति में और जल्दी कोई न मचाए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की हमारे ये बताएंगे आज सेटरिंग वाले भैया नरेश भैया बता भैया कुछ कितने दिन हो गए बाबा में हमें यहाँ पर कम से कम 10 सोमवार करीब हो चुके हैं और हमें खूब बढ़िया लगता है यहाँ और जो भी श्रद्धा से यहाँ आते हैं सभी की श्रद्धा मनोकामना पूरी होती है। बोलो शंकर भगवान की। अरे भाई आप बताओ मुनीष भैया आप साइकिल से इतनी दूर से आ जाते हो हमसे मिलने के लिए क्या हमारे अंदर ऐसा देखा आपने ऐसा देखा ही हूँ सब काम पूरे है हमारे यहाँ इस वजह से आ जाता है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ भैया आप ये बताइए हमारे ये विनोद भैया बताएंगे कुछ बताइए विनोद भैया। गुरुजी धाम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव की भैया ये चश्मा वाले भैया कौन है। हाँ नीरज भैया आप बताइए कुछ। ठीक है साहब बहुत बहुत हमें तो फायदा मिल रहा है बहुत बहुत फायदा मिल रहा है और चश्मा कौन सा वारो है यहाँ में तो मुंह दिखते है। बोलो शंकर भगवान की। ये हमारे नीरज भैया हैं और अपने सहायता में लगे रहते हैं। बोलो हर हर महादेव की। हमारे भोलेनाथ है 3 नेत्रधारी और उनके पास इतने नेत्र हैं जिसको आंख से नहीं दिखता होगा वो हमारे बाबा की भक्ति करे उसे आंख से भी दिखेगा मगर उसके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे बाबा कुछ भी कर सकते हैं। जब ब्रह्मांड को जब विष्णु
और ब्रह्मा उनके छोड़कर पता नहीं लगा पाए थे, तो हमारे भोले बाबा कौन है? बोलो शंकर भगवान की। उनके दो स्वरूप हैं, एक शिव का एक शंकर का। शिव का स्वरूप पहले आता है। शिव माने निराकार, यानी एक किसी का कोई शरीर ही नहीं है, वो निराकार है। और साकार का रूप महादेव ने बनाया शंकर का, जो जटा वाले हैं, मगर दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो ये है डमरू, ये है हमारे शिव जी का डमरू। और आपको हम बता दें कि इस डमरू से हम कहते हैं कि हम शादी पार्टी में डांस करते हैं, उसे बोला जाता है डांस, और उसे बोला जाता है कलाकारी। मगर हमारे बाबा की एक डमरू से निकले चौकार की धुनी। बोलो शंकर भगवान की। हमारे बाबा के डमरू से निकली 14 प्रकार की धुनी, यानी सुर तार मेल जितने भी जो हैं वो सब बाबा की डमरू से निकला हुआ है। हम कहते हैं कि हमारे अंदर कलाकारी है, हमारे अंदर ये बात है, हम शादी पार्टी में नाचते हैं, मगर ये सबसे बड़े नृत्य के कलाकार हमारे प्रभु नटराज महादेव थे, क्योंकि महादेव की डमरू से ही निकली है 14 प्रकार की धुनी। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया हमारा कहना यही है, अगर हम नाचेंगे भगवान की किसी भक्ति में, किसी भागवत में, तो हमारा नाचना हमें काम आएगा। आगे भी हमें, जब हमें यमराज हमारी परीक्षा लेंगे तो वहाँ पर भी हमारी जान बच सकती है। अरे भाई, यमराज अगर हमारी परीक्षा लेंगे, कहाँ नाचे के भोले के भाई उसमें धाम पर, कहाँ नाचे के भागवत में। तो भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, पहुँचाओ इसे स्वर्ग में पहुँचाओ, स्वागत होगा, फूलों का सम्मान होगा। बोलो शंकर भगवान की। हम पैर हाथ तोड़ लेंगे, शादी पार्टी में नाच नाच कर, गिर गिर कर, लोट लोट कर नाचेंगे, दारू पी के, तो भैया मोक्ष नहीं मिलने वाला वहाँ तो फिर मार मारी जाती है। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं कि भाई नाचो, मगर नाचो ऐसे, पहले गणेश जी की आरती चलाओ या गणेश जी का कोई भजन चलाओ, उसके बाद में कोई चालू करो। और तुम पहले ही नाच जाते हो तो भैया क्या मिलेगा उससे? डायरेक्टरी चल जाते हैं देहाती। बोलो शंकर भगवान की। ये मेरे गुरु क्या, आप सभी के गुरु हैं और हम और आप आस्था से जुड़े हुए हैं यहाँ। और मेरा कहना ये है कि मैंने अभी तक इनके अंदर कोई लालच जैसी अभी तक तो कोई चीज़ देखी नहीं है। मैं भैया सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर इनके अंदर लालच होता तो आज इनके अंदर मकान क्या कोठी बनी होती है, ये मंदिर अब तक कब तक बन गया होता ये। तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। तो भैया मेरे भक्तगणों से हाथ जोड़ निवेदन है, हल्का हल्का सहयोग देते रहो कि ये जो कंप्लीट हो जाए। ये नहीं है कि मैंने इतना दिया तो मेरी आप होड़ को, ऐसा नहीं। जितना जितना जैसा भी अपनी इच्छा थे। देखो बोलो शंकर भगवान की। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, लालच इनके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये कहते हैं मुझे पैसा मत दो, बिल्कुल मत दो, पैसे की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाने तो 500 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर 1000 रुपए तक फीस ले लेता हमसे, और यहाँ तुरंत हमको लाभ मिल रहा है? मिल रहा नहीं मिल रहा? अब इसे या तो आप चमत्कार मान लो या कुछ ही मान लो, नहीं ये नहीं कह सकते चमत्कार है ना, तो कुछ ही मान लो। अब मैं 4 महीने से जुड़ा हूँ, 4 महीने से लगातार आ रहा हूँ, तो मैंने तो इनके अंदर कोई अभी लालच जैसी कोई चीज देखी। बोलो शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, या बुजुर्ग है या जवान है, या किसी पे आप आस्था रखते हो और आप चाहते हो कि ये इंसान बहुत नेक है और ये हमारे लायक है, अंदर की भावना आपकी जागृत हो रही है, तो आपने उसकी सेवा करना स्टार्ट कर दी और आप उसे टाइम टाइम से हर चीज दे रहे हो। मिठाई उसे खिला रहे हो, रोटी उसे टाइम से पहुंचा रहे हो, रायता उसे टाइम से पहुंचा रहे हो, और यानी उनके पैर धोकर पी रहे हो। रोज तुम्हारा यही काम है, नेम टाइम का। एक दिन बाई चांस तुमने उनके पैर नहीं धोए और क्रोध में कह दिया कि भाई अब मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा, तो वो आप पर सतला जाएगा, वो आप पर क्रोधित हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। उसे इस चीज का बर्दाश्त नहीं होगा कि इस शख्स ने मेरे कितने दिन सेवा की, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, तुम्हें क्रोधित और शब्द बोलेगा।
एक मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, अगर आप उसकी भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो और बीच में छोड़ दो, मेरे बाबा आपको घाटा नहीं देंगे, आपको फायदा देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। इंसान को क्रोध आ जाता है, कितना भी किसी के साथ भला कर दो और कितना भी किसी के साथ अच्छा कर दो, वो आपको देगा लास्ट में धोखा ही। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे बाबा को मान लो, आपको धोखा तो बहुत दूर की बात, आपको मोक्ष में पहुंचाने की मेरे बाबा क्षमता रखते हैं। मेरे बाबा के अंदर वो चीज है जो देवता तक उनसे मांगते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्ती करो तो छान के करो, किस वक्त वो आपको मार दे कोई पता नहीं है। दोस्ती ऐसी करो और दोस्त उसको बनाओ जो आपको हमेशा समझे, क्योंकि आजकल दोस्त को दगा देता है। बोलो शंकर भगवान की। जिस तरह से हमने चेला बनाया था वो तो सबने सुना होगा, तो वो मुझे पिंजरे में बंद करना चाहता था। कौन सी वाली फिल्म है, नागिन नाचे गली गली, जिसमें गुरु को पिंजरे में बंद कर देता है चेला। और जब चेला बंद कर देता है तो फिर गुरु खूब समझाता है, मान जाओ मान जाओ, नहीं मानता, फिर उसे लास्ट में मरना पड़ता है, चेला को मरना पड़ता है कि नहीं। बोलो शंकर भगवान की। मेरे जितने भी शिष्य हैं सबसे हाथ जोड़कर बंदगी है मेरी, किसी को अहंकार नहीं आना चाहिए। बोलो हर हर महादेव की। क्या लाए हो क्या ले जाओगे, जो भी है ये बस्त तक अपने साथ नहीं जाएगा, जैसे आए ऐसे ही चले जाएंगे। किसी से दुश्मनी करके मत जाओ, हर इंसान से प्रेम करके जाओ, जो आगे भी तुम्हारा अगले जन्म में प्रेम बना रहे। बोलो शंकर भगवान की। आप बताओ दो शब्द। गुरु जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। और प्रत्येक घर में एक ही समस्या है सा, लड़ाई की। और लड़ाई की कहाँ समस्या है, मेरे विचार से तो राम राम की समस्या है, भगवान के नाम की समस्या है। और भगवान के नाम की और राम राम की कैसे समस्या है, सुनो। छोटो भैया बड़े भैया के पैर छूना ना चाहती, न राम राम न जय भोले की बोलना चाहती। और बड़ो भैया अपने माँ बाप के पैर छूना ना चाहती, न चाचन के छूनो चाहे न ताऊ के छूनो चाहे। तो ताऊ कटरो आते के तो राम राम ही ना करती, 24 घंटा मेरी बुराई करते है। मतलब हर वक्त कोई न कोई समस्या सबके दिमाग में घूम रही है। समस्या कहाँ से शुरू होगी, अगर परिवार में एक भक्त अगर भोले जी को जल चढ़ाते हैं तो आगे पूरे परिवार की समस्या 10% कम होगी। अपनी तो होगी और जो लोग हैं जो बिल्कुल ना जुड़ रहे हो, जो बिल्कुल ना सोच रहे, उनकी 10% समस्या कम होगी। और भैया छोटे भैया जो हैं बड़े भैया के पैर छुओ, राम राम करो। अगर तुम पे एक बार गलती है जाएगी तो कहो भाई ये तो मेरा बढ़िया है, गलती है वही मैं आते कुछ ना दूंगा। और छोटा भैया हमेशा यही बात सोचेगा, कहाँ सोचे हो कि भैया मैं हमेशा पैर छू के आया हूँ, आगे खिलाफ मैं कुछ ना बोलूँगा, तो परिवार बनो रहेगा। बोलो शंकर भगवान की। जब जंगल में शेर धारता है तो जंगली जानवर उसकी धार सुनकर भाग जाते हैं, और जहाँ होकर मेरे बाबा गुजरते हैं वहाँ पर काल भी अपने घुटने टेक देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल रही हो नहीं है कोई। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे बाबा को मानते रहो, और मेरे बाबा जब 14 रत्न निकाल सकते हैं तो पूरा खजाना कुबेर का खुशा सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। चलो भाई अब दे सकते हो आप। तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू, तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आसू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आसू। तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू, तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आसू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आसू। अवधूत दर्शनी बाबा रंग राग देख कह डर जागी, राख घोल कह पिया करूं मेरे बाग देख कह डर जागी। पंच धूणा के बीच तपू
मेरी आग देख के डर जागी, सौ नाग बड़े मेरे गल में नाग देख के डर जागी। साहूकार की बेटी तू हे रे 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 रे, साहूकार की बेटी तू मैं खास टोटे आड़ा सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू। बागा की कोयल से अड़ बर्फ पड़े हरी घास नहीं, सौ दासी दास तेरे मेरे एक भी दासी दास नहीं। शाल दुसाले ओढ़ने वाली मेरे कंबल तक भी पास नहीं, क्या के सहारे जिला गए अड़ सतरंज चौपड़ दास नहीं। एक कर मंडल एक कटोरा रे 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 रे, एक कर मंडल एक कटोरा में घुटने लोटे आंसू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू। तेरी आपद की लगा समाधि में अटल अटारी रहा करूं, तू पालकियां में सैर करे मैं बिना सवारी रहा करूं। तन सत पकवानी मिले खाने में पेट पुजारी रहा करूं, तन घर चाहिए और वर चाहिए मैं सदा फरारी रहा करूं। तन बनना चाहिए जुल्फा वाला रे 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 रे, बनना चाहिए जुल्फा। बाबा के धाम पर ऐसे हम तो बड़ा दिन तक हाँ हाँ तो हम ऐसे याद कर लेते हैं सोमवार कर ले को हाँ। हम कल जाएंगे तो फिर हम घूम जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप यहाँ से अब आए हो आज, तो क्या महसूस हुआ वहाँ पर तुम्हें? तो मेरे ऐसे दिल लग रहा फिर हम निकले मेरे को मैं तो घबरा रहा हूँ। घबरा रहे हो यानी हम जा रहे हैं तो हम घबरा सा मतलब शरीर में कुछ बेचैनी हो रही है, तो उसके बाद में फिर यहाँ आ गए धाम पे, फिर कैसा लगा? मेरा अब सही से लगे हम बैठ रहे शांति से। यहाँ बैठे रहे, अब वहाँ जब तुम बैठे तो और तरीका का लग रहा है ना, अब यहाँ बैठे हो तो और तरीका का लग रहा होगा। तो अब आपको क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ? अब तो कुछ ना लग रही परेशानी, आप कुछ नहीं लग रही, वहाँ बैठे थे तो जब तो मेरे जिस सिर में दर्द हो रहा है अब हो रहा है क्या? वहाँ थे जब और बात थी, यहाँ और बात है। ना अब ना है ना, बोलो शंकर भगवान की। और वो आप पर बहुत दिन से आपके साथ है, मैं बता रहा हूँ विवरण, अंदर वाली विवरण बता रहा हूँ आपको। अंदर जो विवरण आपका है उसके साथ कई बच्चे आते हैं, जैसे हम अकेले में भी बच्चे देख लेते हैं, समझ रहे हो, अकेले में भी बच्चे देख लेते हैं। और एक लड़की है बिना शादीशुदा, अकाल मृत्यु में मरी है। विवरण अगर आपके अंदर से निकल जाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की जो दवा है लगने नहीं देंगे आप। क्यों वो मैं कहूँ? मेरी सुनो, आपने चौकी रखवा दी, आपने रखवा दी चौकी। चौकी का मतलब हमारी जिरौली वाले थाने में चौकी, अतरौली, अतरौली के बाद अलीगढ़ बड़ा, उसके बाद में आप आगरा पहुंचो, आगरा, आगरा भी उससे बड़ा है। उसके बाद पहुंचो इलाहाबाद, इलाहाबाद कौन सा सुप्रीम कोर्ट है क्या है? उस हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से बाद दिल्ली हमारे सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद में तो कोई आगे है ही नहीं शायद, दिल्ली, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली भी है। बोलो शंकर भगवान की। अब ये फाइल तुम्हारी दबती चली जाएंगी, दबती चली जाएंगी, तो वो तुम्हारे ऊपर चौकी है भगत की, कैसी भी मान लो, ठीक है। जब हमारे बाबा से जुड़ोगे आप, भोले बाबा से, तो हमारे बाबा कौन है भैया? बोलो शंकर भगवान की। दादाओं के भी दादा, सुप्रीम कोर्ट नहीं है जन, कौन सा कोर्ट है हमें नहीं पता, हमें इस बारे में तो जो उसका लोक ही नहीं पता है। मैं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जैसे मुझे रखोगे मैं ऐसे रह लूंगी, पर शादी आपसे करूंगी। आप एक राजा की लड़की है, एक राजकुमारी है,
मेरे साथ में आपकी जोड़ी नहीं मिलती। मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रह लूंगी। आप कहिए क्या कहना चाहते? सुनिए मेरी बात। ब्याह मेरे ते करके हाँ हाँ तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। पार्वती या तेरे संग में ब्याह रचावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। आपकी सेवा में लगी रहूंगी भोलेनाथ, थोड़ी सी कृपा कीजिए इस पार्वती पर। हे गौरा, आप अपनी जोड़ी कमर कहीं और तलाश कीजिए। आप हो आप। कोई राजकुमार मिल जाएगा तो मैं कहीं और जाकर के टोले। ना ना अकेले आए हो? बोलो शंकर भगवान की। तेरे हर दम में गुण गाऊं, हाँ गाऊं, मैं हर दम तेरे गुण गाऊं, हाँ गाऊं। कोई और तू टोले बन गौरा में समझाऊं समझा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले दवा दिलवानी चाहिए डॉक्टर की। उसके बाद हमें किसी भगत पे अगर भगत का तुक्का लग जाए तो सही है, ना लगे फिर आप डॉक्टर की दवा दिलवाओ, क्योंकि डॉक्टर का भी रूप दूसरा नंबर भगवान का है। वो देखो एक्सीडेंट हो जाता है तो हड्डी जोड़ते हैं, किसी की चोट लग जाती है तो सर को पट्टी करते हैं, यानी जल्दी से जल्दी वो भी सही कर देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर भी बहुत जरूरी है, और डॉक्टर की दवा एक ही कारण से लग सकती है आपकी, जब आप भगवान की भक्ति करोगे। डॉक्टर भी हॉस्पिटलों में जब वो रखते हैं गणेश की मूर्ति या भोले की मूर्ति या कृष्ण भगवान की मूर्ति या श्री राम की मूर्ति प्रतिमा रखते हैं, जब वो ऑपरेशन करने जाते हैं, बोलो शंकर भगवान की, जब वो ऑपरेशन करने जब जाते हैं किसी मरीज का, तो वो पहले परमात्मा के सामने अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ये जिसका भी मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो, यानी सही हो। क्योंकि जब डॉक्टरों के हाथ से जब केस निकल जाता है तो एक लास्ट चांस बचता है, प्रभु महादेव का या परमात्मा किसी भी रूप में मान सकते हो। तो परमात्मा का जब आशीर्वाद हो जाता है तो डॉक्टर का भी जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरह से आप परमात्मा को ध्यान कीजिए, किसी भक्तों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि देखो मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता भक्तों की। देखो जहाँ पर पैसा लिया जाए वहाँ पर तो आप जाओ मत, क्योंकि वहाँ तो पैसों की कमाई होगी। जहाँ पर श्रद्धा भाव हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, जो अच्छी रास्ता देता हो, जो अच्छी प्रेरणा देता हो आपसे, आप उसमें जुड़िए, भगवान में जुड़िए, भगवान की भक्ति कीजिए, एक गुरु अवश्य बनाइए। मगर आप जब गुरु बना लोगे तो आपका परमात्मा अवश्य आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बिना गुरु का कोई मोक्ष नहीं है। अगर आपने गुरु बना लिया तो आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। डायरेक्टली चलोगे तो किसी भी रास्ता पे चले जाओगे, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पे चले जाओगे, कांटों में चले जाओगे, गुरु नहीं है तो तुम्हारा डायरेक्टली। तो जब गुरु होगा तो आपको रास्ता भी बताएगा और आपकी रास्ता भी क्लियर होगी, तो आपको भगवान का आशीर्वाद भी बनेगा और मोक्ष को भी जाओगे। हर बार जन्म मिलेगा, हर जन्म में जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, और भी मनुष्य का जन्म मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की, परमात्मा की भक्ति में रहो। जल में थल में और भूतल में है, सब में एक समान छिपा है, कण कण में भगवान। जल में थल में और भूतल में है, सब में एक समान छिपा है, कण कण में भगवान। अरे बहुत अच्छे पिंटू, आप तक गरज रहा है।
गैस की तो हमें जरूरी है भाई, आज शादी में हमें जरूरी पड़ेगी गैस। ये भी हमारे भक्तगण आए हुए हैं, सब पर कृपा बनी रहे बाबा भोलेनाथ की। जो नहीं भी मांगने आया है उसको भी दे भगवान, और जो मांगने आया है उसको भी दे भगवान। और हमारे भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि हर मार्ग से जो जाएगा तेरी रास्ता को उसको सीधी मार्ग पे ले आते हैं हमारे बाबा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको सबको पता होगा कि हम बंजारा समाज से हैं। बोलो शंकर भगवान की। और हमारे बाबा ने कभी जात का कोई विवरण नहीं किया है, वहां से एक करके भेजा है, मगर यहाँ नीचे जातें बना दी हैं, मगर हिंसा नहीं की है। उंगली काटोगे किसी की भी काट लो, जितने भी इंसान बनाए हैं तो खून निकलेगा, वो निकलेगा लाली। बोलो शंकर भगवान की। तो हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और सदैव हमें एकता बना के रखनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। आप बताओ, बता दूं काहे परेशानी से तूने तेज बताना, तू काहे परेशानी से बता, काहे पूछना चाहते जी। हाँ बालक ठीक नहीं रह रहे जी, बता तेज बताना। हाँ तो तुम माता रानी का कुछ पूछना चाहते हो? माता रानी का तो मैं जैसे मैं करना चाहती हूँ। भगवान की। भैया सब लोगों से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हम कितना टाइम दे देते हैं भगवान के लिए, मतलब लोटा चढ़ाने के लिए या वहाँ पर जाप करने के लिए या बाबा का नाम जाप करने के लिए कितना कितना टाइम दे देते हो? आधा घंटा, 15 मिनट, आध घंटा। मगर काम तो ये मान लो किसी का खत्म नहीं होगा। अभी तो 24 घंटे, अगर 30 घंटे भी भगवान बना देता तब भी किसी इंसान को टाइम नहीं मिलता। बोलो शंकर भगवान की। मगर हमारे लिए, अगर भगवान के लिए हम टाइम देंगे तो भगवान हमारे लिए ऊपर टाइम देगा, यमराज से मार हमारी कम कराएगा। वरना यमराज इतनी मार मारते हैं कि बचने की जगह नहीं मिलती। जब भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया सबको कि भगवान के लिए कुछ टाइम दो, जो हमें वहाँ पर भी टाइम मिल सके। बोलो शंकर भगवान की। हम कह रहे हैं बिना पैसों में भक्त का काम हो जाए, मगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति हम करेंगे तो हमें अवश्य लाभ मिलेगा। जिस तरह से हम दवा पर ज़्यादा से ध्यान देते हैं, 3-3 टाइम की हम खाते हैं, अगर भक्ति करने के बाद खाओगे तो दवा लगेगी। प्रभु आशीर्वाद भी देंगे उसमें और दवा भी जल्दी लगेगी। ये नहीं है कि दवा मत खाओ, दवा भी खाओ। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती से बैर करते और ना बाबा उनके 14 रत्न निकालते अंदर से, मगर इसमें गलती तो समंदर की थी ना। तो आप बोलो शंकर भगवान की। और सभी भगवान के भक्त हैं और भगवान हमारे ऐसे हैं, अगर गलती से भी आपने भगवान का नाम ले लिया तो हमारे बाबा सब कुछ दे देते हैं। मगर बाबा का हम तो कहलवा के नाम दिलवा रहे हैं तुमसे, फिर भी आपको लेना चाहिए ना। बोलो शंकर भगवान की। देखो तुम्हारे हाथ ऊपर नहीं होते हैं, सत्य बात है। एक मिनट, इतने से नहीं उठते, इतने से ऊपर नहीं जाते, तो आप इतने से ऊपर करके दिखाओ। हर महीना माल है, मैं तुम्हारी, तुम मुझे बताओ, मैं खुद ले लूंगा आपका नंबर। दिवाई के पास पड़ता है। तो क्या अच्छा लेके आए हैं आप? कब से है दर्द? बहुत दिनों से। मैंने तो पी लिया और पी लो, का वो नुकसान करे, वो ज्यादा है। परेशानी है, वो क्या परेशानी होता है खत्म करो। घर में क्या परेशानी है? हम क्यों खत्म करेंगे? भोले बाबा खत्म करेंगे। भोले बाबा खत्म करेंगे। ये क्या हो, हमारे पास क्या है, हम खुद बाबा के चरणों में रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जल में, थल में और भूतल में है, सब में एक समान छे।
भगवान। जल में थल में और भूतल में है सब में एक समान छिपा है कण कण में भगवान। अरे बहुत अच्छे चिंटू आप तक गरज रहा है। तुम्हारी पत्नी को तुम मानते हो? सही बताओ, सही मानते हो ना? गुस्सा तो ना होते हो पत्नी से? कभी कभार कैसे रह जाएगी? पत्नी को तुम शादी करके लाए हो और कभी कभार गुस्सा रह रहे हो, गलत बात ना है तुम्हारी? मानो दिल से, बोलो शंकर भगवान की। ब्याह मेरे ते करके हाँ तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। पार्वती या तेरे संग में ब्याह रचावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। आपकी सेवा में लगी रहूंगी भोलेनाथ, थोड़ी सी कृपा कीजिए इस पार्वती पर। हे गौरा, आप अपनी जोड़ी कमर कहीं और तलाश कीजिए। आप हो आप, कोई राजकुमार मिल जाएगा तुम्हें कहीं और जाकर के टोले। ना ना हम तो हैं बाबा के चेला, बाबा भोलेनाथ के चेला हैं। और आप कहाँ से आए आप बता दो एक बार, बाबा को दिखा देंगे। हैं सैदमा से आए हैं। तो बाबा को बोलना है क्या? बोलना है क्या? कोई भक्त आया है? हाँ बोल दो। तो फिर आप कोई समस्या लेके आए हैं क्या यहाँ पर? समस्या लेके आए, अपनी परेशानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा हमें बहुत मानते हैं, जो बाबा हैं वो हमें बहुत मानते हैं। हम सेवा करते रहते हैं। भंडारा चालू होगा अभी, भगवान आया है अभी भंडारा चालू होगा। तो हम यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी। देखो यहाँ पे हमने बहुत साफ़ सफाई की है। अभी यहाँ बहुत वो हो जाता है ना, कूड़ा कबाड़ 8 दिन में एक बार साफ़ सफाई होती है यहाँ पर। और जो भक्त आता है वो आके फिर खुद करता है यहाँ पर साफ़ सफाई। मगर यहाँ पर हमने देखो पूरी साफ़ सफाई कर दी। यहाँ पर बाबा का दरबार भी लगा दिया हमने, आपको देख सकते हो आप, उधर आप देख सकते हो, हमने बाबा का दरबार भी लगा दिया है। और उन्होंने यही कहा है कि भक्तगण जो भी आए उनको बस ये बता देना कि किस तरह से जल चढ़ेगा। तो हम उसी कारण बैठे हुए हैं कि हम भक्त जो आएगा तो वहाँ हो जाएगी भीड़ ज़्यादा, निकलने की रास्ता नहीं मिलेगी। तो आप पहले आ गए तो आपको हम ये बता देते हैं कि 1 लोटा जल उस मंदिर पे चढ़ेगा अंदर। कहाँ पे? अंदर एक बाबा उसी पे तो आराधना करते थे, छोटे से मंदिर पे, वहीं चढ़ेगा। वहाँ जल चढ़ा के आप आना तो इस दरबार पे आ। ठीक है। तो मैं आप बाबा से बोल दूंगा और बाबा आपके कष्ट जरूर दूर करवाएंगे। उनको मैं बोल दूंगा ये पहले आए हुए हैं, इनका नंबर ले लीजिए आप पहले। गलत कह रहा हूँ मैं आपको? बहुत बढ़िया। हाँ? बढ़िया कह रहा है। चलो हर हर महादेव।